सोने और चांदी में हाल ही के दिनों में गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोने की चमक अब फीकी पड़ने लगी है? क्या गोल्ड का बुल रन खत्म होने वाला है, या फिर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी अभी भी सोने पर बड़ा दांव लगा रहे हैं? अगर आप भी गोल्ड में निवेश करते हैं या फिर सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय में सोने की कीमत में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और हम सबने देखा जिस तरीके से सोना टूटा। कई लोगों को लगने लगा कि अब गोल्ड का दौर खत्म हो गया है, लेकिन इसी बीच दुनिया की दो बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक आज भी लगातार सोना खरीद रहे हैं और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोल्ड की लंबी तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर दुनिया के केंद्र बैंक सोने पर इतना भरोसा आखिर कर क्यों रहे हैं, और क्या इसका मतलब है कि आने वाले समय में सोने की कीमत फिर नई ऊंचाइयों पर जा सकती है? आज सोने चांदी के इस शो में, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले के बारे में। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं हमारा शो सोना चांदी और आप हमारा चैनल देख रहे हैं बिस्तर। चलिए सबसे पहले बात सोने चांदी के आज के भाव पर नजर डालते हुए करते हैं। सोने और चांदी की कीमत में हाल ही में काफी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर आज यानी कि 3 जुलाई साल 2026 को दोपहर करीबन 12:30 बजे तक 5 अगस्त साल 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1740 रुपए के करीब की तेजी के साथ 1.47 लाख 10 ग्राम के आसपास रहा। वहीं 4 सितंबर साल 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 3790 के करीब की ऊंचाई के साथ 2.37 लाख किलो के करीब पे रही। अब सबसे पहले समझते हैं कि अभी बाजार में क्या हो रहा है। हाल ही के महीनों में सोने की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऊंचाई से गिरने के बाद कई निवेशकों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद अब गोल्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ज्यादातर लोगों को इस समय सिर्फ एक ही चीज पर नजर रखे हुए थे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व क्या करेगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी या फिर घटेंगी, और अमेरिकी डॉलर कितना मजबूत रहेगा। लेकिन कई बड़े एक्सपर्ट्स का कहना था कि लोग एक सबसे बड़ी बात भूल रहे हैं इन सबके बीच, और वो है दुनिया के सेंट्रल बैंक्स। देखिए, असल में दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंक पिछले कई वर्षों से लगातार सोना खरीद रहे हैं और यही खरीदारी गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। हाल ही में ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोरम यानी जिसको हम OMFIF भी बोलते हैं, इसने दुनिया के केंद्रीय बैंकों पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो दुनिया के ज्यादातर रिजर्व मैनेजर आज भी सोने को लेकर बेहद सकारात्मक हैं। इतना ही नहीं, कई केंद्रीय बैंकों का मानना है कि अगले 1 साल में सोने की कीमत 5000 से 6000 डॉलर प्रति आउंस के बीच पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात भी समझनी जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी बात कीमत नहीं है। असली बात यह है कि सेंट्रल बैंक सोना सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि रिजर्व को मजबूत बनाने के लिए भी खरीद रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर सोने में ऐसा क्या है जो उसकी जरूरत है। देखिए, केंद्रीय बैंकों के मुताबिक बात की जाए तो सोना उन्हें 3 बड़े फायदे देता है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जोखिम कम करना। अगर किसी एक देश की करेंसी कमजोर होती है तो सोना नुकसान की भरपाई करने में काम आता है, मदद करता है। दूसरा है लिक्विडिटी यानी कि जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा है आज की दुनिया में बढ़ते युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और देशों के बीच बढ़ती अनसर्टेनिटी के दौर में सोना सबसे सुरक्षित संपत्तियों में माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब अपने रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं, उसकी जो भी नंबर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। देखिए, करीब 2 हफ्ते पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी अपने सालाना रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में लगभग यही तस्वीर सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए, एक बार उसे दोहराया जाए, तो 45% केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि वे अगले 12 महीने यानी 1 साल में अपने गोल्ड रिजर्व को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, करीबन 90% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि दुनिया के कुल ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व आने वाले समय में और बढ़ेंगे। यानी कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अभी भी सोने को भविष्य की सबसे मजबूत संपत्तियों में गिन रहे हैं।
हैं। अब बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बारे में। दुनिया का बड़ा निवेश बैंकों में से गोल्डमैन सैक्स भी मानता है कि केंद्र बैंकों की खरीदारी आने वाले समय में गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत बन देगी। बैंक का अनुमान है कि अगले साल सोने की कीमत करीबन $4,900 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है। अब यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात समझनी ज़रूरी है। जब आम निवेशक शेयर या सोना खरीदते हैं तो ये अक्सर बाजार का समय देखकर फैसला लेते हैं। अगर कीमत गिरती है तो बेच देते हैं, अगर तेज़ी आती है तो खरीद लेते हैं। लेकिन केंद्र बैंक ऐसा नहीं करते हैं। ये रोज़ ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उनका नज़रिया 10 साल, 20 साल और कई बार आने वाले लंबे समय के लिए होता है। ये अपने देश की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही फैसला लेते हैं। एक और बड़ी वजह है, वो है डॉलर पर निर्भरता कम करना। कई देश अब धीरे धीरे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा कम कर रहे हैं और ऐसे में सोना उनके लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आया है, क्योंकि सोना किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, उस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है और यही वजह है कि इसे राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि न्यूट्रल एसेट माना जाता है। अब एक और दिलचस्प बात समझनी जरूरी है, वो ये कि दुनिया में हर साल जितना नया सोना खदानों से निकलता है उसकी मात्रा बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, यानी सप्लाई सीमित रहती है। अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो केंद्र बैंक लगातार खरीदारी करते रहेंगे तो मांग मजबूत बनी रहेगी और यही चीज लंबे समय में कीमतों को सहारा भी देगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही हाल ही के दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट आई है, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े खरीदार यानी केंद्र बैंक आज भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। वो MFIF, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हो गया यानी WGC या फिर गोल्डमैन सैक्स, इन सब की ये जितनी भी बड़ी संस्थाएं उन सबका यही मानना है कि जब तक केंद्र बैंक की ये खरीदारी जारी रहेगी तब तक सोने की लंबी अवधि की मजबूती बनी रहेगी। यानी आने वाले समय में सोने की चाल सिर्फ ब्याज दरों या फिर डॉलर से नहीं बल्कि दुनिया के केंद्र बैंकों की रणनीति से भी तय होगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे बिस्तर के साथ।